क्या सुनाई दे रहा है भविष्यवक्ता? क्या कहती है तेरी विद्या? क्या मेरे भाग्य में पिता बनना लिखा है? क्या सिंहासन पे मेरे बाद कोई होगा या नहीं? होगा, अवश्य होगा, क्योंकि परिवर्तन निश्चित है। स्पष्ट कहो। हे महानायक, हे परमवीर, आपके बाद आपके सिंहासन पर मुझे एक तेजस्वी साहसी बालक दिख रहा है। बालक? हाँ, जो बालक महान शासक बनेगा, अपने वंश का गौरव बनेगा, सभी शत्रुओं का विनाश करेगा। उसकी कांति, उसकी प्रतिष्ठा तक्षशिला तक सीमित नहीं होगी, और ऐसी संतान पालना बड़ा सौभाग्य होता है। और हे महानायक, ये सौभाग्य आपका। अर्थात मेरा पुत्र होना निश्चित है। यही सुनने के लिए मैं इतना अधीर था। भामिनी, भामिनी, यहां सुना तुमने? ये कह रहा है हमारा पुत्र होगा। इस शुभ समाचार के लिए तुम्हें स्वर्ण से पुरस्कृत किया जाएगा। इतना स्वर्ण कि तुम्हारी 7 पुश्तें सुखी हो जाएंगी। इस शुभ समाचार का उत्सव मनाया जाएगा। मनुष्यों की बलि दी जाएगी ताकि हमारे मार्ग में कोई भी बाधा ना आए। एक जीवन पाने के लिए किसी और का जीवन लेना, क्या ये उचित है? बुद्धि मत लगाया करो। कितनी बार कहा है, नहीं है तुम्हारे पास लेश मात्र भी नहीं। तुम्हारी बात सुनता तो कभी कुछ नहीं कर पाता। तुम्हें क्या पता कि किसी भी राजा के लिए कितना आवश्यक है उसका उत्तराधिकारी होना। मेरा पुत्र मेरे अपने वंश की स्थापना करेगा। वो दिखाएगा इस संसार को कि राज करने का अधिकार सिर्फ उसे नहीं होता जिसकी धमनियों में राज परिवार का रक्त बहता हो। ये मेरा स्वप्न है, और इस स्वप्न की पूर्ति में मुझे कोई भी बाधा स्वीकार्य नहीं होगी, भले ही वो बाधा तुम क्यों ना हो। हे ईश्वर, मेरे स्वामी को इतनी सी संवेदना देना कि उन्हें अपने दुष्कर्मों का आभास हो जाए। उन्हें यह आभास हो जाए कि अपने स्वप्न के लिए वो कितने निर्दोष व्यक्तियों का जीवन नष्ट कर रहे हैं। आप जैसे व्यक्ति का सानिध्य पाकर मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर मेरे लिए ये संभव नहीं हो सकेगा। आप अपना सब कुछ छोड़कर एक महान उद्देश्य की ओर अग्रसर हैं। शांति का प्रसार, आपका धर्म, पर मेरा धर्म माँ की सेवा करना, उनका उपचार, उन्हें स्वस्थ देखना है, और शीघ्र अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ना है। हमारी बातों से मैं प्रसन्न हुआ अशोक। निर्णय तुम्हारा है, परंतु यदि तक्षशिला में तुम्हें किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच मेरे पास चले आना। अवश्य। एक बात पूछनी थी। पूछो। तुमने दुर्जन से मेरे लिए युद्ध किया, क्यों? आपके स्थान पर कोई भी होती, मैं उसकी रक्षा करता।
कभी कभी ना तुम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते हो। एक तरफ तुम अपने बारे में खुल के कुछ भी नहीं बताते हो, मछुआरे के पुत्र हो ये दिखाने का प्रयास करते हो, और फिर समय आने पर योद्धा की भांति बिना संकोच के आक्रमण करते हो, वो भी इसके लिए। इसमें मेरी माँ का आशीर्वाद, जीवन निर्वाह के 4 स्तंभ, ताकि मैं कभी भी भ्रमित ना हो सकूं। 4 स्तंभ? शक्ति, साहस, सहनशीलता और विश्वास। अखंड भारत के 4 स्तंभ। माँ कहती है केवल व्यक्ति ही नहीं, किसी भी राष्ट्र की सफलता इन्हीं 4 स्तंभों पर आश्रित होती है। ये 4 स्तंभ मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी तो आवश्यक है। क्या सोचने लगी? यही कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे शिक्षा दी है जैसे तुम उनके पुत्र नहीं मगध के कोई राजकुमार हो। किसी भी माँ के लिए अपना पुत्र राजकुमार और पुत्री राजकुमारी होती है। अब मेरी बारी है पूछने की, तुमने मेरी रक्षा क्यों की? आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? और जब सब अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे, तब आप मेरे बारे में क्यों सोच रही थी? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसकी भी रक्षा करती। सभी यात्रियों को सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि हम अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। यात्रा समाप्त होती है। ईश्वर आप सबको लंबी आयु दे और मेरी नौका में पुनर्यात्रा करने का अवसर भी। आप सब ने जितना संकट का सामना करते हुए एक दूसरे का साथ दिया, सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। महानायक की चक्की, 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 महानायक की चक्की। आज से कुछ वर्ष पूर्व किसी ने यह कल्पना भी की थी कि तक्षशिला के राज दरबार में सब एक साथ ऐसे खड़े होंगे, और वो भी केवल नीतियों पे आश्रित नहीं, नीतियों को परिवर्तित करने का अधिकार लिए। मौर्यों का कुलदीपक बिंदुसार का पुत्र अशोक मारा जा चुका है, लेकिन मैं इसे अपनी जीत नहीं मानता। अभी जीत बहुत दूर है। मुझे अभी पाटलिपुत्र तक पहुंचना है, कलिंग तक पहुंचना है। हमें अपने सशक्त होने की उद्घोषणा करनी है। हमें उन्हें बताना है कि हम साहसी हैं, और साहसी होना किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है क्या? नहीं। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी प्रतिष्ठा तब बढ़ेगी जब मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो तुम अपने जैसे कितने ही उत्पीड़ित वर्ग के व्यक्तियों को वर्षों से चले आ रहे दमन से बचा सकते हो, उनको मुक्ति दिला सकते हो। और इसलिए तुम्हारा लक्ष्य एक ही है, इस तक्षशिला की समस्त मगध की मिट्टी पे जी रहे एक एक मनुष्य को यह स्वीकार करवाना कि केवल एक ही सच्चा राजा है, केवल एक महानायक की चक्की, महानायक की चक्की, महानायक की चक्की, महानायक की चक्की, महानायक की चक्की। और इसके निष्पादन के लिए मैंने 4 व्यक्तियों को नियुक्त किया है, मेरे 4 सबसे विश्वसनीय, जो चारों दिशाओं में जाकर मेरी कीर्ति का प्रसार करेंगे। शिक्षा और धर्म के महामंत्री अग्निबाहु,
अपनी शिक्षा से यह सुनिश्चित करेंगे कि सबको महानायक कीचक की महानता का पता चले। शिक्षा दी जाए तो महानायक कीचक की गाथा सुनाकर, और अगर पूजा की जाए तो महानायक कीचक की। चंचल चितवन हो गया। वित्त मंत्री धनंजय, तो यह सुनिश्चित करेंगे कि महानायक कीचक के राजकोष में हमेशा आधिक्य की स्थिति बनी रहे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रजा इतनी अशक्त हो जाए कि उसमें महानायक कीचक के सामने शीश उठाने का साहस तो दूर, बल्कि पीड़ा सहन करने की शक्ति तक समाप्त हो जाए, और वो हमेशा महानायक कीचक के सामने अपना शीश झुका के रहें। आंतरिक सुरक्षा और प्रांत की रक्षा का दायित्व संभालेंगे वीरायन। वीरायन ऐसा आतंक फैलाएंगे कि कहीं भी किसी भी प्रकार के विरोध या विद्रोह की संभावना ही उत्पन्न ना हो। किसी भी राज्य की सफलता उसकी न्यायिक व्यवस्था में प्रतिबिंबित होती है, और न्याय करने का अधिकार केवल राजा का होता है। इसलिए नियम और न्याय, इन दोनों का दायित्व केवल मेरा रहेगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि केवल वही नियम मान्य हो जो हमारे उद्देश्य को सार्थक बनाने में सहायक हो, और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हमारे उद्देश्य प्राप्ति हेतु किया गया प्रत्येक कृत्य ही नियम बन जाए, और अगर कोई उसे अन्याय कहने की धृष्टता करे तो मैं उसे बता सकूं कि न्याय क्या होता है। तक्षशिला को शक्ति का केंद्र बनाने वाले 4 स्तंभ हम हैं। हम मिटाएंगे इस धरती से मौर्य वंश का नाम। हम महानायक कीचक की, महानायक कीचक की जय, 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 महानायक कीचक की जय। राजकीय शोक की अवधि समाप्त होने को है सम्राट। यदि आप अनुमति दें तो मैं तक्षशिला के लिए प्रस्थान करना चाहूंगा। तक्षशिला क्यों राधागुप्त? राजकुमार सुशीम के तक्षशिला पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंचकर अपने गुप्तचरों को सक्रिय कर देना चाहता हूं। सम्राट, ऐसा करना राजकुमार सुशीम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहायक भी सिद्ध होगा। उचित है। मुझे समय समय पर समाचार देते रहना। जी सम्राट। आदेश देता हूं कि तुम तक्षशिला पहुंचकर वहां के प्रांतपाल सुदामा को निलंबित कर स्वयं को तक्षशिला के प्रांतपाल के रूप में स्थापित करोगे। राजकीय शोक की अवधि तो समाप्त हो, किंतु व्यक्तिगत शोक की अवधि तो जीवन के साथ ही समाप्त होगी। कदाचित मैं तुम्हें बता पाता कि मुझे तुम पर कितना गर्व है। कदाचित मैं तुम्हें ये बता पाता कि मुझे तुमसे कितना प्रेम है अशोक। क्या हुआ? कुछ नहीं। कभी कभी कुछ नहीं कह के भी हम कितना कुछ कह देते हैं ना। 「 इस यात्रा में 「 मैं तुम्हें
मैं ये भले नहीं जान पाया कि आप वास्तव में कौन है, क्यों विषयों के साथ आए, क्यों तक्षशिला आना चाहती थी। पर हाँ, इतना अवश्य जान गया कि आप में बहुत साहस और करुणा भी। इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। ये रेत के कण को भी मोती में परिवर्तित कर देता है। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही है। विश्वास रखोगी तो अपने जीवन को, अपने अनुभव को मोती के समान सुंदर बना सकोगी। इस यात्रा में मैं ये नहीं समझ पाई तुम वास्तव में कौन हो, क्या हो, और इतना आवश्यक जानती हूँ कि कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो तुम अकेले संभव करना चाहते हो। पर सत्य तो ये है कि तुम अकेले नहीं हो। और ये उसका प्रतीक है। जिनको भी तुम पे विश्वास है ना, उनकी प्रार्थना और उनकी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ हों। चलो चलो। धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अंततः मैं वहां पहुंच गया हूं जहां से मैं इतिहास रचने वाला हूं, और संसार को पहली बार ज्ञात होगा कि मगध में चाणक्य से भी कोई और महान है। मगध के इतिहास के पृष्ठों में चाणक्य का नाम अवश्य लिखा जाएगा, किंतु एक कलंक की भांति, एक राजद्रोही के रूप में। मगध के हित के लिए और भारतवर्ष के हित के लिए जब तक मेरे प्राण हैं इस शरीर में, तब तक जो जो आवश्यक है वो करता रहूंगा। हाँ, चाणक्य ने मौर्य के शासन का आरंभ किया था, मैं उसी स्थान से मौर्य के अंत का आरंभ करूंगा। हमारे स्वामी का नाम लेने का दुस्साहस, महानायक ठीक कहा जाता है उन्हें। महानायक, संसार का उद्धार करने वाला महानायक, जिनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करना प्रत्येक जीवित मनुष्य का सौभाग्य है। हम केवल आपके महानायक से भेंट करना चाहते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देना चाहते हैं, उन्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं।
जो दीर्घायु हो, अनंत काल तक राज करें। हमारे आशीर्वाद से वो उस दिशा में बढ़ सकेंगे जिसमें उनके जीवन उद्देश्य की पूर्णता है, और उसी में समस्त प्रजा के जीवन उद्देश्य की पूर्णता भी तो है। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, वो अकेले ही पर्याप्त हैं। जो व्यक्ति स्वयं आशीर्वाद हो अपनी प्रजा के लिए, उसे किसी के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता। यदि उद्देश्य बड़ा हो तो उसे अकेले पाना संभव नहीं। समझता नहीं है क्या? चलो। देवों का प्रिय देवा नाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। अखंड भारतवर्ष के सम्राट बनोगे पुत्र। आपका युद्ध है इस अखंड भारत के लिए, आपकी प्रजा के लिए, इसलिए आपको वही करना होगा जिसमें सबका हित हो। सब केवल यही सोचते हैं कि आचार्य चाणक्य और महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से मौर्यों के शासन की स्थापना की थी, पर सब ये नहीं समझते हैं कि मौर्यों के शासन की नहीं, वो स्थापना अखंड भारत की भी थी। मेरे पिता माँ मेरे पिता दोनों ने अपना जीवन इस अखंड भारत के निर्माण में समर्पित कर दिया है, और अब यही तक्षशिला इस अखंड भारत को खंडित करने का प्रयास कर रहा है। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तक्षशिला से अनैतिकता, अत्याचार, अन्याय और असहिष्णुता मिटा के अखंड भारत के 4 स्तंभों की स्थापना करूंगा। कीचक का अंत अब मैं करूंगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.